नमस्कार साथियों, मैं अंकित। आप देख रहे हैं एस्ट्रो इंजीनियर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा चल रहा था सीरीज सप्तम भाव अर्थात शादी को लेकर। शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लास्ट डे हमने वीडियो बनाया था राहु पे, आज हम केतु पे बात करने वाले हैं। सप्तम भाव जो हमारा केतु होता है, तो केतु क्या है, मोक्ष का कारक है, डिस्ट्रक्शन का कारक है, या बोलें तो अलगाव का कारक है। तो जो सप्तम भाव हमारे केतु होता है तो क्या है, अलगाव होना स्वाभाविक है। शादी में अधूरापन फील कराना, क्योंकि केतु के पास क्या है, सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। जैसे राहु के पास सिर्फ सर है तो धड़ नहीं है, इसके पास सिर्फ धड़ है। तो क्या अधूरापन फील कराना, अलगाव पैदा कराना, या बोले लाइफ पार्टनर से हमको दूर कर देता है, कहीं ना कहीं एक अधूरापन फील कराता है। हाँ, बहुत सारे केस में तो ये डिवोर्स जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। पर सामान्य अगर डिवोर्स जैसी कंडीशन नहीं होती तो हमारे वैचारिक मतभेद पैदा कर देता है, कहीं ना कहीं अलगाव का कारण बन जाता है। पर हाँ, ये भी है कि इसके साथ साथ अगर इस पे जैसे शनि जैसा है, मंगल है, या किसी क्रूर ग्रह की अगर दृष्टि पड़ी होती है और ज़्यादा घातक हो जाता है। फिर तो अगर कुंडली में अगर किसी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि नहीं, जैसे गुरु है, शुक्र की अगर शुभ दृष्टि नहीं है, तो फिर तलाक जैसी स्थिति होना एकदम तय है, या तलाक होना तय है, ऐसा बोल सकते हैं। पर हाँ, अगर जुपिटर की यानी कि गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, किसी और भी शुभ शुभ ग्रह की दृष्टि है, या लग्न मजबूत है, तो उस स्थिति में बच सकती है। क्योंकि गुरु क्या है, गुरु का ऐसा ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, या वैसे भी माना जाता है कि चेला कितना भी खतरनाक हो, पर जब गुरु की दृष्टि होती है तो शांत हो जाता है। गुरु क्या करता है कि सारी बिगड़ती हुई परिस्थितियों को भी संभाल देते हैं। हाँ, पर ये जुपिटर की शुभ दृष्टि होती है तो सिचुएशन बनती है, पर उसको जुपिटर बचा देते हैं। तो फिर हम बात करने वाले हैं कि इसके उपाय क्या क्या है। इसके बेसिकली उपाय क्या है कि केतु है, राहु है, इन एक क्या विदेश के कारक हैं। तो हमको लाइफ पार्टनर अगर हमारा कुंडली में केतु सप्तम भाव में, तो हम ऐसे लाइफ पार्टनर को चुने जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, विदेश पे रहा हो। अर्थात विदेश के साथ क्या है, जो हमारे जन्मभूमि है वहाँ से 100, 200, 300 किलोमीटर दूर का हो, जहाँ की कल्चर अलग हो, जहाँ के बोलने का तरीका अलग हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग हो। तो वहाँ से अगर हम जुड़ा हुआ एक पर्सन होगा, उससे शादी करेंगे। तो केतु क्या है, केतु ऐसा बोल रहा है वैसा मान ना हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। साथ ही साथ अगर विदेश में नहीं है, विदेश से जुड़ा हुआ नहीं, विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ हो, विदेशी कल्चर से जुड़ा हुआ हो, तो अच्छा है। फिर दूसरा क्या, केतु क्या अंतर्जातीय विवाह का भी कारक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि इंटरकास्ट मैरिज हो सके तो भी सही है, क्योंकि केतु इंटरकास्ट मैरिज की बात करता है। इंटरकास्ट मैरिज कर लिए, सही हो गया। हाँ, अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो इसके साथ ही क्या है कि इसके और भी एक उपाय है कि हाँ, अगर शादी हो चुकी है तो वो क्या करें। तो उसके लिए बहुत बेहतर उपाय है कि अगर हम काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, कुछ अच्छा खिलाते हैं, तो बहुत अच्छा है। काले उड़द के दान कर सकते हैं, मंदिरों में गरीबों को दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको केतु के प्रभाव को कम करते हैं। इसके साथ ही हम केतु के बीज मंत्र का उपाय करते हैं, बीज मंत्र का माला कर सकते हैं। इसके अलावा हम केतु के साथ साथ अगर केतु ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हम गुरु को बलवान करते हैं। अगर गुरु हमारा मजबूत, अगर सही स्थिति में बैठा है, गुरु के हम उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ थैंक यू, राधे राधे।